हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है, फ्री मॉक टेस्ट, उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका मिनी मॉक हो या फिर जो वीकली मॉक मतलब संडे को संडे आता है, संडे को फुल मॉक आता है। ऐसे मिनी मॉक में जो है 2 दिन रीजनिंग और हिंदी का एक साथ आता है और जीएस और मैथ का एक साथ आता है। ठीक है, तो उसका भी जो भी मैथ का आता है मॉक टेस्ट, उसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं, चाहे वो मिनी मॉक हो और वीकली मॉक में हम मैथ का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वीकली मॉक को सॉल्व करेंगे। देखिए, आप मिनी मॉक से टाइम मैनेज कर सकते हैं और जितना अपना टाइम को मैनेज कीजिएगा, मैथ और देखिए मैथ में टाइम अगर आप कम लगाते हैं तो रीजनिंग में आप टाइम ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि इसका रीजनिंग थोड़ा बढ़िया बढ़िया लेवल का पूछता है। ठीक है, तो इसमें आपको रीजनिंग में समय ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने स्कोर को जो है बढ़िया कर पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले जो आपका यूपी पर कांस्टेबल का मतलब अब 10-12 दिन में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज 11 तारीख हो गया, उसके बाद 11 तारीख के बाद आपका मतलब 23 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। तो अब अपने तैयारी को मतलब बहुत आप बढ़िया कर लिए होंगे और ज़्यादातर मॉक टेस्ट पर आप देखिए फोकस कीजिए, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस चैप्टर का गलत हो रहा है, उस पर आप अपना मतलब जो है स्टार्ट कर दीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितना देखिए अब देखिए अब पूरा अपने नोट्स को केवल रिवाइज कीजिए, जितना प्रीवियस में आप पढ़े होंगे उसे रिवाइज कीजिए, तभी जाकर आप अपने स्कोर को जो है बढ़िया कर पाइएगा। तो इसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम टाइम के अंदर जो है पूरा समझाते हुए बता दें। ठीक है, शायद हो सकता है ये मॉक टेस्ट आए, उसके बाद अगला एक और आएगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले भी जितना मॉक आया था उसका हम सोल्यूशन करा दिया, और मिनी मॉक के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं और कम से कम टाइम के अंदर आपको सॉल्व कराते हैं। ये भी जो होगा हमारा 20 से 25 मिनट के अंदर हम इसे सॉल्व करा देंगे। आप पहले मॉक टेस्ट दीजिएगा, जो क्वेश्चन फंसेगा आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 11 अगस्त 2024 आपके एग्जाम में 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें 20 सवाल मैथ के रहते हैं, तो 20 सवाल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। अब देखिए, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, करे किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, उसके बाद 44% घट जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कुल कितना होगा। देखिए, पहले पहले क्या हुआ है, तो पहले कहिएगा कि 50% बढ़ गया है। ठीक है, और उसके बाद 44% घट गया है। अब -50 × 44 अब बटे में 100। ठीक है, ये सक्सेसिव लगा दिए। ठीक है, देखिए ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, ए बी बाई 100 ये सक्सेसिव, क्योंकि एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। ठीक है, अब 50 में से 44 गया 6, और यहाँ 50 दूनी 100, 2 से इसको घटा देंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 22। 6 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 16%। माइनस साइन दर्शा रहा है कि कमी हो रही है 16% की। 16% की कमी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सतीश हरीश मोहन किसी कार्य को 15, 10 और 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। एक सतीश है, ठीक है, एक हरीश है और एक मोहन है। क्या कर रहे थे, सतीश कर रहा है काम को 15 दिन में, और ये 10 दिन में और ये 6 दिन में। ठीक है, तीनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि 15, 10, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 6 पंजे 30। ठीक है, अब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो 5 या 3 8 और 2 10, 10 के ऑप्शन से काम करेंगे, और काम कितना करना है उन्हें 30 का, तो कितना दिन का समय लेंगे। तो देखिए 30 में हम लोग 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल वर्क बटे में टाइम, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी बराबर टाइम आएगा, यानी कि 3 दिन में जो है उस कार्य को समाप्त कर देंगे। एक दिन में 10 कार्य करते हैं तो 30 कार्य करने में 3 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर 3 कह रहा है कि 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है। ठीक है, उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिल्क है और एक वाटर है। ठीक है, पहले उनका रेशियो क्या था, 3:2 था। अब उन्हें करना कितना है, 2:3। पानी मिलाना है तो दूध को तो बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 3 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए 2 तिहाई 6 अनुपात 4 हो जाएगा, यहाँ दूध और पानी का अनुपात, और यहाँ हो जाएगा 6:9। ठीक है, यहाँ दूध अब हमारा बराबर हो गया। अब देखिए पानी जो है 4 से 9 हो गया, यानी कि पानी बढ़ा कितना, 5, और टोटल 6 और 4 10। 10 का मान किसके बराबर है, तो 80 लीटर मिश्रण के बराबर। देखिए 80 लीटर यानी कि 10 का मान 80 के बराबर है, तो हमसे 5 का मान पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो देखिए 10 का मान 80 के बराबर यानी इसका 8 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 8 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 लीटर जो है पानी की मात्रा मिलाई जानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि 2 अलार्म घड़ियाँ 144 सेकंड तथा 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर मतलब बजते हैं। ठीक है, यदि वे पहली बार 6 PM पर बजती है तो वे अगली बार कब बजेंगी। देखिए 2 अलार्म घड़ियाँ हैं, एक बजती है 144 सेकंड के अंतराल पर और एक बजती है 120 सेकंड के अंतराल पर। तो मतलब उनका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा कि अगर एक बार 6 बजी है तो अगली बार 7 कब बजेंगी। ठीक है, 6 बजे एक साथ बजी है तो पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे 12 × 6 × 2 12 72 दूनी 144। ठीक है, अब देखिए 120 घटाने के लिए 12 दूनी 24 है और 5 से गुना कर देंगे तो 120 भी कट जाएगा, ये उनका आ जाएगा एलसीएम, यानी कि इतना समय के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको 12 × 6 72 अब 5 दूनी का 10, 72 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 720, यानी कि 720 सेकंड के बाद जो पुनः एक साथ बनेंगे। अगर सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो 60 से हमें भाग देना पड़ेगा, 0 से 0 कट गया, 6 से इसको कटाएंगे तो 12 मिनट। पहली बार देखिए 6 बजे बजी हैं तो उसके और 12 मिनट बाद फिर से बजेंगे, यानी कि 6:12 पर फिर बजेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व व्यय का अनुपात 3:8 है, यानी कि बचत और व्यय यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है 3:8 है। ठीक है, अब उनका कह रहा है जिस महीने परिवार की आय 27,500 थी उस महीने बचत कितनी थी। आय कब होता है तो आय कहिएगा कि इनकम, देखिए इनकम कब होता है जब इतना हमने खर्च किया और जितना हमने बचाया सभी को जोड़ देते हैं तो 8 और 3 11। ठीक है, इसी 11 का मान दिया है कितना 27,500 रुपया, 27,500, यानी कि अगर गुना करेंगे तो 11 दूनी का 22, 11 × 5 = 55, 2500 के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है उस महीने जो उनकी सेविंग कितनी हो जाएगी, तो 3 का मान हमसे पूछ रहे थे, इसमें भी हम लोग 25 से गुना कर देंगे, 25 या 7500 रुपया उस महीने जो हो जाएगी उनका सेविंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ % क्या होगा। देखिए 2140 वस्तु को जितना खरीदने में पैसा लग रहा है उतना हम 1712 वस्तु को अगर बेच देंगे तो हमारा पैसा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात कितना दिया है तो कह रहा है 1712 और रेशियो का 2140। ठीक है, अब देखिए इतना रुपये के सामान को इतना में बेचा जा रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ देखिए एसपी में से सीपी को घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 21 में से 17 गया 4, 428 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट होता है तो कहिएगा सीपी पर, यानी कि 1712 पर प्रॉफिट होगा। अब परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट %। देखिए 4 चौके 16, 28 चौके 12, 4 से पूरा कट जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोडमास है, बोडमास में आप एक बार टाइम दीजिएगा लेकिन सही करने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ भाग है 3 में भागा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 500 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 250। अब माइनस का यहाँ इतना का मान कितना निकल कर आ गया 1, यानी कि हो जाएगा 249। ठीक है, 249 हो जाएगा। अब देखिए 23 है, 23 - 249 करना है, 23 - का 249 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा तो कहेगा देखिए 9 में से 3 गया 6, 24 में से 2 गया 22, यानी माइनस का 226 निकल कर आ जाएगा। अब 48 में से माइनस का 226 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 48 और प्लस का 226 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 8 14, 22 4 26 और 1 27, 274 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 274 को ध्यान में रखिएगा, यही हमें जो है टिक करना है। ठीक है, 274 × 274 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करे कोई रकम साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज पर कोई रकम यानी कि पी जो है अमाउंट का रेशियो दिया है, 1 रुपया कितना रुपया हो रहा है 6 रुपया हो रहा है, तो कितने वर्ष में जो है 1 रुपया जो हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 से 6 होने में कितना रुपया बढ़ा है तो कहिएगा 5 रुपया बढ़ा है। ठीक है, 6 वर्षों में, सॉरी यहाँ देखिए गलती हो गया, यहाँ गलती हो गया,
यहाँ 1 रुपया जो हो रहा है 3 रुपया, क्योंकि 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो 1 रुपया 3 रुपया हो रहा है, तो कितने वर्ष में 1 रुपया जो हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना रुपया बढ़ा है 2 रुपया, 2 रुपया बढ़ने में उसे 6 वर्ष का समय लगा है, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 7 रुपया, 7 रुपया बढ़ने में उसे कितना वर्ष का समय लगेगा, तो ये इसका 3 गुना है, तो इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष का समय लगेगा। 21 वर्ष में जो है कोई राशि खुद के स्वयं के 8 गुनी हो जाएगी। 21 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें 41 सेंटीमीटर त्रिज्या और 121 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन के आपको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा एरिया बराबर होता है 2πr/h बेलन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, पाई का मान हमें छोड़ देना है ऐसे ही, आर की जगह क्या लिखेंगे 41 और एच की जगह कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब 121 में हमें गुना करना है किससे, 121 गुनी 41 गुनी कितना होता है 82 पाई से। ठीक है, पाई को छोड़ दिए, अब एक लाइन में गुना कीजिए, एक में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ गुना करेंगे 8 और 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना होता है 32, हाथ में लगा 3, 12 8 96 और 3 99, यानी कि 99 22 पाई जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 99 22 पाई देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आप इसे आराम से जो है बना सकते हैं, केवल आपको फॉर्मूला जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, यहाँ समझिए, यहाँ ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में बराबर है, तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई, अगर दोनों के मान का हम मान लेते हैं x के बराबर, ठीक है, तो अपनी लंबाई को तो चलेगी, साथ में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, यानी कि 2x की लंबाई पार करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, और इतना पार करने में समय कितना लग रहा है उसे, तो कहेगा 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड का समय लग रहा है। 18 पंचे 90, 50 25 छः 150, यानी कि यहाँ 2x बराबर किसके बराबर आ गया, तो कहेगा 150 के, यानी कि 1500 के बराबर आ गया। तो x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा 750 मीटर। अब हमसे कुछ भी पूछे, चाहे ट्रेन की लंबाई पूछे चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, दोनों का मान 750 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई, यानी कि 750 मीटर ट्रेन की लंबाई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अर्जुन ने 28,000 से एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 84,000 के साथ भास्कर इसमें शामिल हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो भास्कर कितने महीने बाद शामिल हुआ। देखिए, लाभ बराबर कब होता है, हम आपको कल भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे मिनिमम में। ठीक है, लाभ कब होता है, जितना हमने पूंजी लगाया है, ठीक है, और जितने हमने समय के लिए लगाया है, यानी कि टाइम के लिए लगाया है। अब हमसे यहाँ टाइम का रेशियो पूछ रहा है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है और जितना उसका पूंजी लगाया है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक है अर्जुन और एक कौन सा है भास्कर, यानी कि भी। ठीक है, भास्कर को बी से भी कर सकते हैं, बी से भी मानिए ना। ठीक है, अब दोनों को लाभ समान मिल रहे हैं, 1 रुपये दोनों को मिल रहा है, और हमें टाइम का रेशियो निकालना है, तो एक लगा रहा है 28 रुपया, ठीक है, 28,000 रुपया, और एक लगा रहा है 84,000 रुपया। ठीक है, 28 या कितना होता है 84, यानी कि 3:1 के अनुपात में जो है वो टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब ये पूरे वर्ष तक लगाया, यानी कि 3 का मान किसके बराबर है 12 मंथ के, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेगा 4 मंथ के बराबर हो जाएगा। अब ये जो है भास्कर जो है 4 महीने के लिए पूंजी को लगाया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कितने महीने बाद शामिल हो रहा है, तो 4 महीने के लिए लगाया है, तो कितने महीने बाद शामिल होगा, तो 8 मंथ के बाद शामिल होगा, तो 8 मंथ जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गलती से भी आप इस 4 को टिक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपसे जो है बना हुआ क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम लाभ में पूंजी से भाग देते हैं तो हमारा समय का रेशियो निकल कर आ जाता है, आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके, यदि 3 क्रमागत योग जो है 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा। 3 क्रमागत संख्या, यानी कि पहली संख्या अगर x - 1 है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x, और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा x + 1। इनका योग कितना है 12 के बराबर, यानी कि सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर आ जाता है 12 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए -1 + 1 कट गया, x और x और x, यानी कितना हो जाएगा 3x। 3x का मान किसके बराबर हो जाएगा 12, यानी कि x बराबर किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा दूसरी और तीसरी संख्या, तो तीनों संख्या निकाल लेते हैं। 4 में से 1 गया 3, और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, 3 4 5 हो जाएगा। दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी 4 × 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 20 के बराबर हो जाएगा। तो 20 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 6 पदों का औसत 185 है, पहला पद शेष पदों का 1/5 है, तो पहला पद कौन सा होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन, आप इसे डायरेक्ट 185 टिक कर दीजिए, हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए 6 पदों का औसत कितना है, तो कहिएगा 185 है, सॉरी 6 पदों का औसत कितना है, तो 185 है। पहला पद जो है वो शेष कितना पद बचा, 5, 5 पदों का 1/5 है, 5 पदों का 1/5 है, यानी कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। यानी कि देखिए अगर सभी 185 औसत का मतलब क्या है, सभी का मान लगभग 185 है, 185 के आसपास टोटल मिलकर जो है 185 हो रहा है। अगर पहला पद 185 होगा तो बाकी के शेष पद का मान किसके बराबर होगा, तो 185 गुना 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है इसका 1/5 गुना है ना, तो 185 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये औसत का एक नियम होता है, आप चाहेंगे तो गुना करके भी बना सकते हैं, जैसे 6 गुना 185 और फिर x प्लस 5x बराबर इतना, तो वहाँ से भी निकालिएगा तो 185 ही राइट आंसर होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन सामने आपको दिखे कि जितना शेष पद बच रहा है उसमें उसका 1/5 ही जो है पहला पद है, तो आप सीधे जो औसत दिया है वहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि कार ए और बी के गति का अनुपात 4:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा समय। देखिए एक कार ए है और एक कार बी है, दोनों के गति का अनुपात कितना दिया है, तो 4:3 दिया है। अब देखिए ए जो क्या कर रहा है, ए जो है कि 480 किलोमीटर को तय करने में 12 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 12 चौक 48, 40 का स्पीड है उसका, यानी कि 4 का मान 40 के बराबर है, तो 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका 10 गुना है तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी जो है 900 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, तो स्पीड क्या है उसका 30 के स्पीड से 900 किलोमीटर तय करेगा तो 30 घंटे का समय लगेगा, तो 30 घंटा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 19% छूट के बाद, ठीक है, एक मिनट, 19% छूट के बाद जो है एक टेबल जो है टेबल का विक्रय मूल्य दिया है 17,010। देखिए 19% छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य है 17,010 रुपया, ठीक है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो क्रय मूल्य कितना है। इस टाइप का प्रश्न आपको बहुत प्रीवियस मॉक टेस्ट में देखने को मिल गया होगा। देखिए समझिए, 17,010 रुपया उस वस्तु को बेचने के बाद आ रहा है, लेकिन 19% का छूट दे रहे हैं कि 81% पर बेच रहे होंगे, तो हमसे अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य है, यानी कि 50% का ही मान क्रय मूल्य का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए या तो आप इसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो देखिए ये 81 जो है 3 का गुणज है, 3 गुना 27 करने पर आ रहा है, ठीक है, 3 का गुणज है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। 3 से क्या, देखिए अब ये चारों ऑप्शन है आपके पास, 3 से 3 और 1 4, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग हमारा 3 से कटना चाहिए। यहाँ अंकों का योग होता है 4, ये 3 से नहीं कटेगा। यहाँ अंकों का होता है 3, 2 और 1 3, ये कट जाएगा। यहाँ अंकों का योग कितना होता है 4 और 1 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, और ये भी नहीं कटेगा, और यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6, तो इससे तो हो नहीं पाया 6, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, 2 ऑप्शन आ गया। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन रहता तो हम यहाँ डायरेक्ट टिक कर सकते, जैसे जो पिछला मॉक दिए थे वहाँ एक ही ऑप्शन जो है था 7 से कटने वाला था, तो यहाँ नहीं होगा। तो अब इसे देखिए सिंपल सॉल्व कर दीजिए, 9 से कटेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 से इसको कटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 8 0, 9 8 72, 8 1 99 81 0, फिर 9 से कटेंगे तो 210 हो जाएगा। 21 पंजे कितना होता है 105, सिंपल इसका कैलकुलेशन भी था, 105 पर 2 जीरो यानी कि 10,500 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में किन 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है। तो 1:3 कौन कौन सा सेक्शन है, तो देखिए सेक्शन नंबर 2 कह रहा है 2 और 5, 2 में कितना है 30 और 5 में कितना है 70, दोनों का रेशियो 1:3 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अगला ऑप्शन को देखेंगे। अगला ऑप्शन है 3 और 1, 3 और 1, 3 कितना है 20, ठीक है, और 1 कितना है 60, तो 20 और 60 का अनुपात कितना होता है 1:3, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अल्प सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुनी है। तो ठीक 2 गुनी कहाँ है,
क्या यहाँ देखिए ये इसका 2 गुनी है, लेकिन पिछले वाले से 2 गुना क्या है तो 20 दूनी का 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर देखिए 3 में है, 3 में तो 2 गुनी नहीं है, 60 का ये 2 गुनी सॉरी 3 जो है 30 का, तो 20 जो है 30 का 2 गुनी नहीं है। 4 में देखिए 4 यहीं हमारा आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको DI देखकर आंसर बताना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या और 3 सबसे कम सेक्शन वाले छात्रों की औसत संख्या का अंतर क्या है। तो सर्वाधिक कौन कौन सा है, 70 और 50 और 60। 70 50 120 है, 60 कितना होता है 180, ठीक है। और 40 और 20 70 और 30 90, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो कहेगा 90। औसत निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे, 3 3 संख्या है दोनों में, यानी कि 30 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर हो जाएगा। 30 किस ऑप्शन में है तो हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ है क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शन वाली तुलना करने पर किन सेक्शन में विद्यार्थियों की औसत संख्या कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है। तो देखिए सबसे बड़ा वाले को जोड़े थे तो 180 आया था, छोटा वाले को जोड़े थे तो 90 आया था, यानी कि टोटल संख्या हो जाएगा 270। संख्या कितना है 6 से भाग देंगे तो औसत कितना निकल कर आ जाएगा 6 चौके 24, 3 0 6 पंजे 30, यानी कि 45 के निकटतम कौन कौन सी संख्या है। 45 के निकटतम देखिए 45 के निकटतम 40 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, दोनों निकटतम है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसी टाइप का ऑप्शन भी दिया है, 2 4 और 6 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, सबसे अधिक छात्रों वाले सेक्शन में जो छात्रों की संख्या है, सबसे कम छात्रों वाले सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात, यानी कि 70:20 हमसे पूछ रहा है। तो 70 जैसे हम 20 निकालेंगे क्या निकल कर आएगा, 0 0 कट गया, 7:2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर हो जाएगा। 7:2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं और 20 क्वेश्चन बन गया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और उम्मीद है 20 मिनट के अंदर हम इसे सॉल्व कर दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 20 क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करेक्ट है। अभी तक देखिए 6277 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है, तो आप भी जाकर टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप टेस्ट को दीजिए और जितना हो सकता है आप अपने एक्यूरेसी पर काम कीजिए। मैथ और रीजनिंग में आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद हिंदी में आप स्कोर कीजिए। जीके का कोई लिमिट नहीं रहता, अगर आपको जीके याद है तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी है, नहीं याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजी भी क्वेश्चन होगा तो आपको हार्ड ही लगेगा। तो आपको 20 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको कम से समय के अंदर जो है बिना किसी डाउट का हम आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे जो मिनिमम आएगा उसका सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।